आशीर्वाद हुआ, यह भी वृत्तांत श्रवण कराया। महाराज हिमांचल बड़े प्रसन्न हुए, बोले हे पुत्री, अब अति शीघ्र घर को चलो। घर में आए, यहाँ नगर में भगवती का आया हुआ जानकर सारे नगरवासियों ने बड़ा हर्षोत्सव मनाया और बड़े प्रसन्न चित भाव से आदि शक्ति जगदम्बिका को प्रसन्न किया। आदि शक्ति जगदम्बिका को बड़ा प्रसन्न किया और प्रसन्न करते हुए अपन जो 200 का रखेंगे वहाँ रख दो, सामने रख दे, एक सामने रख दे, ये रख दे। भगवती ने अपनी माँ के लिए अभिष्ट फल पर बताया। इस प्रकार दादा माता आदि शक्ति ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा था, बोले आपने हमें तो वरदान दे दिया, परंतु आप हमारे पिता के घर में अर्थात हमारे घर आकर के हमारे पिताजी से भी हाथ मांगना होगा। बोले कहा देवी, आप तो भली बात ही जानती हैं, हम तो देने वाले हैं। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। देने वाले हैं हम, पर मांगने वालों में से हम नहीं हैं। हम याचक नहीं, दाता हैं। और दाता याचना कैसे कर सकता है? वो तो देने वाला है। आप देने वाले हैं। हम आपके घर आए, आपने हमको वस्त्र अन्न दान दिया, गौ दान दिया, कोई भी वस्तु का दान दिया, क्या वापस ले लेंगे? वापस लेने का विधान है क्या? दान देकर के वापस ले सकते हैं क्या? नहीं। हे देवी, हम देने वाले हैं, वापस लेने वालों में से नहीं। इसलिए ये मांगने की बात हमसे ना कहो। बोले महाराज, हे देवादिदेव, कम से कम हमारे लिए तो मांग लेना। बोले तुमने तपस्या करी, हमने तुम्हें प्रसन्न हो गए, वरदान दे दिया। आपने कहा पति रूप में आपको हमें चाहिए, हमने तुम्हारे लिए समर्पण कर दिया। हाँ ठीक है, तुमको हम पत्नी बनाने के लिए तैयार हैं। अब बात क्या है? बोले पिताजी से मांगो। तो ये कहाँ की आए? नहीं, पिताजी से कहते कि वो करते तपस्या, हमको प्रसन्न करते, हम आते उनको वरदान देते थे, तो वो कह देते कि हमारे दामाद बन जाओ, तो हम कह देते हो ठीक। फिर तुमने तपस्या क्यों करी? ये मांगने का चक्कर हमको नहीं होगा। भगवती बड़ी परेशान की। अब एक अलग से तैयारी हो, जैसे तैसे वर्षों बीत गए, तपस्या करी, प्रसन्न किया, वरदान तो हमें प्राप्त हो गया। लेकिन ये लोकरीति की बात है भगवान। भाई आप और हम प्रेम करते हैं, हो गया, परंतु पिताजी से बताएगा कौन? हम थोड़ा जाकर कुछ कह देंगे। अरे कम से कम आप आएंगे, हमारा हाथ मांगेंगे, विवाह की तैयारी होगी, वो सब कुछ होगा। लेकिन आजकल वो चीज की भी जरूरत नहीं। कलिकाल है, कुछ भी होता है, लेकिन ये वैदिक पद्धतियां हैं। भगवान ने कहा, बोले ठीक है, विचार करेंगे। कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गया। भगवान कैलाश में आए, विचार किया। बोले क्या करना चाहिए? बोले जाना तो चाहिए। बोले इस वेश में जाना तो हमारे लिए मांगना उचित नहीं, क्योंकि हम देने वाले हैं। तो बोले क्या नटराज? नटराज वो तब तमाशा दिखाने वाले, बंदर नचाने वाले आते हैं। बोले क्यों? ससुराल जाएगा, लठिया लेकर चलता है वो।
फिर सब तमाशा दिखाने के पश्चात 1 रुपये 2 रुपये दो, हमने तुम्हें तमाशा दिखाया, पैसे दो। वही काम भगवान ने ठीक उचित समझा। नारद जी को बुलाया, बंदर बनाया और स्वयं डमरू लेकर के डमडमाने लगे, नटराज बन गए। महाराज हिमांचल के नगर में प्रवेश किया, डमरू डमडमाई, बच्चे इकट्ठे हो गए तमाशा देखने के लिए। बंदर के वेश में नारद जी हैं, रस्सी में बांधे भगवान। क्यों भाई बंदर, तू रसगुल्ला खाएगा? बोले हाँ खाएंगे। कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। फिर क्या करेगा? वो सब तमाशा तो ऐसा देख करके नगर के नर नारी सभी मंत्र मुग्ध हो गए भगवान के नृत्य और बंदर की कहानी को देख। और धीरे धीरे ये चर्चा महलों में पहुंच गई। हिमांचल राजा हिमांचल के कानों में जब ये चर्चा पहुंची तो महाराज हिमांचल ने कहा, द्वारपाल से जाओ, उस नाथ नटराज को सभा में पकड़ लाओ, बुला कर लाओ। नटराज आ गए, द्वारपाल गया, बोले हे नटराज, आपको राजा साहब बुला रहे हैं। बोले राजा साहब बुला रहे, क्यों? हमने कोई अपराध कर दिया? बोले नहीं नहीं, आपका नाच देखने के लिए। बोले अच्छा चलो। आए, महाराज हिमांचल का खचाखच दरबार भरा, सेना सभासद मंत्री संतरी जंत्री सभी लोग बैठे। सेना नायक महानायक सबरे, जितने नायक सबरे वे बैठे। राजा का दरबार लगा हुआ है और ऐसा दरबार था महाराज हिमांचल का, मैना पर्वत सबरे पहाड़, भूतो न भविष्यति, ऐसा खचाखच दरबार भरा हुआ राजा। और सभा में नटराज आए, राजा को प्रणाम कर कहने लगे, बोले राजन हम आए हैं, क्या आज्ञा है? बोलिए। बोले हे नटराज, तुम्हारे नृत्य की हमने बड़ी प्रशंसा सुनी। सो हे नटराज, आप हमको नृत्य का दर्शन कराइए, हम आपका नृत्य देखना चाहते हैं। यदि खुश हो गए हम, आपने हमको मंत्र मुग्ध कर दिया, खुश कर दिया, तो आप जो मांगेंगे हम तत्क्षण प्रदान कर देंगे। बोले ऐसी बात? बोले हाँ। बोले राजन, लेकिन हम ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। आप राजा हैं, आप राजा हैं, और अगर आपको हमारा नृत्य अच्छा लगा और अपनी जबान से मुकर गए तो हम क्या कर सकते हैं? आप तो राजा हैं, और अगर कुछ कहेंगे तुम बंदी बना लोगे। राजन वचनबद्ध हो, संकल्प लो। बोले नटराज सावधान, अपनी वाणी को विराम दो, हम राजा हैं, क्या चाहिए तुम्हें वो तत्क्षण प्रदान कर देंगे। जो इच्छा कर बहु मन माही, और प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ बनाहि। हे नटराज, आप अपने नृत्य से हमें प्रसन्न कीजिए, अवश्य तत्क्षण प्रदान कर देंगे। आचार्य पुरोहित गुरुजी बैठे हुए थे, उन्होंने नटराज की वाणी को सुनकर के महाराज हिमांचल के हाथ में अक्षत्र चावल देकर, कुशा देकर संकल्प कर दिया। तब नटराज ने डमरू डमडमाई, नृत्यावसाने नटराज राजो ननान धक्का नव पंचवारम उद्धर्त कामा शनकादि सिद्धा उर्नेतद्दिमर्षे शिवसूत्र जालम नमामि वत्सलशलम कृपालशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामि श्याम सुंदरम।
चमक चमक चमन्नाटमर्वयं चकार चंड तांडवं नमो शिवाय। चकार चंड तांडवं नमो शिवाय। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ जी ने डमरू डम नवाई और शिव तांडव के माध्यम से सुंदर भगवान देवादिदेव ने नृत्य करने लगे। यहाँ पर 2 मिनट भगवान भोलेनाथ जी के नृत्य से महाराज हिमांचल प्रसन्न हो गए। बोले हे नटराज, हम तुम्हारे नृत्य से प्रसन्न हैं, मांग लो आप क्या चाहते हैं। बोले राजन, अगर आप हमारे नृत्य से प्रसन्न हैं तो दीजिए जो हम मांग रहे हैं। झरोखे में बैठी माता पार्वती बोले कहा, हे राजन, यदि आप हमारे नृत्य से प्रसन्न हैं तो आपकी राज रानी राज दुलारी देवी पार्वती का हमारे हाथ में हमको दान कर दीजिए। प्रिय बंधो, उस समय महाराज हिमांचल महासभा में विद्यमान और म्यान से तलवार निकाल करके एकदम घोर गर्जना करते, सावधान नटराज सावधान, तेरी जिह्वा काटने की इच्छा रखते हैं, द्वारपालों इसे बंदी बना लिया जाए। भयंकर गर्जना करते हुए जब बंदी बनाने की बात आई तो माता पार्वती जी को बड़ा कष्ट हुआ। ये स्वयं देवादिदेव हैं, हमारे पिता महाराज हिमांचल घोर अनर्थ करने जा रहे हैं। त्रिलोकीनाथ को आज बंदी बनाने का आदेश दे दिया है। उस भयंकर दिग्घोष को देखते हुए आदि शक्ति जगदम्बिका माता पार्वती ने भगवान गणेश जी से प्रार्थना करी। बोले हे देव देवेश, हे आदि गणेश, त्राहि माम रक्षा कर। आज यदि पिता महाराज के आदेश के अनुसार द्वारपालों में इनको बंदी बना लेंगे तो समुच्चा ब्रह्मांड को बचाने का दुस्साहस कोई नहीं कर पाएगा। तो गणनायक वरदायक देवा आज लागी की नहीं तब देवा। भगवान आदि गणेश की आराधना करी भगवती माता पार्वती। और गणेश जी ने पिताजी से कहा, बोले पिताजी अति शीघ्र जितने जल्दी बन सके देवादिदेव से, बोले कहा अपने स्वरूप को चेंज करो, नहीं महाराज हिमांचल आपको बंदी बना लेंगे। भगवान भोलेनाथ जी ने अपने मूल रूप का दर्शन कराया। महाराज हिमांचल ने भगवान को प्रणाम किया और प्रार्थना करी। बोले हे देवेश, हमारे द्वारा जो अपराध हुआ हो उसे क्षमा कर दीजिए। महाराज हिमांचल को क्षमा दान करते हुए भगवान भोलेनाथ जी कैलाश पर चले गए और यहाँ पर ब्रह्मा जी को बुलाया